हे व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है कैडेवर। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे एक होटल में दिखाई देते हैं। ये सारे बच्चे ना एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कपड़ों का ढेर होता है। हर एक बच्चा एक एक कपड़ा पहन के देखता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने थे वो वापस उन कपड़ों को उतार देती है क्योंकि उस पर खून लगा था। अब एक शहर जिसमें न्यूक्लियर डिजास्टर के आफ्टरमैथ के बाद वो पूरी तरह तबाह हो गया था। खाना पीना इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। सड़क पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। वहीं हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें जेकॉब, उसकी वाइफ लियो और उनकी बेटी एलिस है। ये तीनों का स्ट्रगल दिखाया जाता है। लियो एक थिएटर आर्टिस्ट होती है पर अब उसके पास अभी कोई काम नहीं था। अगले दिन जब ये ब्रेकफास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे तभी नीचे से एक अनाउंसमेंट की आवाज आती है। ये अनाउंसमेंट एक प्ले के बारे में था जो पास ही के होटल में होने वाला था और यहाँ इन लोगों को खाना मिलने वाला था। लियो खाने के लालच में टिकट ले लेती है और वो अपने पति जेकॉब को भी कन्विंस करती है वहाँ जाने के लिए। अब ये तीनों तैयार हो गए थे। वहाँ पर पहुँचने पर एंट्रेंस पर ही इन्हें रोक लिया जाता है क्योंकि बच्चे अलाउ नहीं थे और लियो और जेकॉब की बेटी एलिस भी इनके साथ आई थी। इतने में ही शो का ओनर मैटियास बाहर आता है और वो एलिस से मिलता है और वो कहता है कि एलिस को अलाउ कर दिया जाए। अब अंदर आते ही खूबसूरत सा अरेंजमेंट था, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा। अब ये तीनों एक टेबल पर बैठते हैं जिस पर एक फैमिली पहले से ही बैठी थी, जो लार्स की वाइफ कैथरीन और उनका बच्चा। अब इन सब के बीच एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है। तभी खाना आता है और खाना देखकर इन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। कुछ ही देर में प्ले भी स्टार्ट होने वाला था। अब स्टेज पर मैटियास आता है और प्ले के बारे में बताता है कि पूरा होटल एक स्टेज है, इसमें सब इन्वॉल्व होंगे। अब गेस्ट को मास्क दिया जाता है और बिना मास्क वाले जो होते हैं वो एक्टर्स होते हैं। शो स्टार्ट होता है रकेल की परफॉर्मेंस से, जो वहीं ऑडियंस के बीच में बैठी हुई थी। रकेल अपने शराबी पति से लड़ती है और दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। लियो की फैमिली रकेल को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है। कॉरिडोर में जाते वक्त उनको हर एक कमरे में अलग अलग प्ले को देखने को भी मिलता है। ये देखते हैं कि बाकी सब लोग तो अचानक गायब हो गए हैं। आगे रकेल को फॉलो करते हुए एलिस भी गायब हो गई थी। जेकॉब और लियो एलिस को बहुत ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें रास्ते में कैथरीन मिलती है जो अपने हस्बैंड लार्स और बच्चे को ढूंढ रही थी। अब ये तीनों रकेल के रूम में जाते हैं। तभी कैथरीन की अंदर के रूम से चीख सुनाई देती है और वो अचानक गायब हो जाती है। जेकॉब और लियो अंदर जाते हैं, कैथरीन को आवाजें लगाते हैं पर वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आती। अभी लियो की नजर एक अजीब सी पेंटिंग पर पड़ती है। वो पेंटिंग में भेड़ का कटा हुआ सर था जो प्लेट पर सजा के रखा था और लियो उस पेंटिंग को बहुत ज्यादा गौर से देखती है। तभी वो पेंटिंग की जो आंख थी वो ब्लिंक होने लगती है और लियो ये देखकर डरकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। पास ही में उसे कैथरीन की एक ईयरिंग भी मिलती है। तभी वो समझ जाती है कि कैथरीन इसी कमरे से कहीं ना कहीं गायब हो गई है। अब ये दोनों आगे बढ़ती हैं। तभी इन्हें एक आदमी शीशे के सामने अपना गुस्सा निकालते हुए दिखता है और फिर वो अपने गले को चाकू से काट लेता है। ये देखकर लियो और जेकॉब डर जाते हैं। तभी रकेल आती है उस आदमी के पास और बोलती है एक्टिंग अच्छी है। आगे बढ़ने पर लियो को एक गेट के बाहर एलिस की डॉल मिलती है। इस डॉल पर खून लगा हुआ था। कपड़ों के ढेर के रूम में ये दोनों पहुंचते हैं। वहां पर लार्स अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ रहा होता है। तभी लार्स को कपड़ों के ढेर से खून का पैकेट मिलता है। जेकॉब उसे टेस्ट करता है तो वो बोलता है ये खून नकली है और डॉल पर भी जो खून लगा है वो भी नकली है। तब लियो को थोड़ी तसल्ली होती है। उनको लगता है कि शायद ये सब एक एक्ट का पार्ट है, ये सब रियल नहीं है। अब कुछ लोग उन्हें ट्रॉली में कपड़े ले जाते हुए दिखते हैं जिनको वो जलाने के लिए ले गए थे। ये उनका पीछा करते हैं। तभी एक सफेद कपड़े पहने हुए आदमी पेंटिंग के अंदर चला जाता है। अब लियो ये देख के शॉक हो जाती है क्योंकि पेंटिंग पर तो कोई दरवाजा था ही नहीं, तो वो सफेद कपड़े पहना हुआ आदमी अचानक कहाँ गायब हो गया। ये देखते हुए वो आगे बढ़ती हैं। तभी पीछे से वही आदमी जो अपना गला काट रहा था वो जेकॉब पर हमला कर देता है और जेकॉब चिल्लाकर लियो को वहां से भागने की बोलता है। लियो भागते हुए किचन में पहुंचती है। वहां पर वो देखती है कि कुछ मीट्स और फ्रूट्स टंगे हुए हैं पर ये सब रियल नहीं है, ये नकली हैं। वो एक कबर्ड में छुप जाती है। तभी एक आदमी कबर्ड को खोलने ही वाला था पर रकेल पीछे से उसे आवाज लगा देती है क्योंकि नेक्स्ट शो भी स्टार्ट होने वाला था। लियो भी रकेल की आवाज सुन लेती है और वो कबर्ड से निकलकर धीरे से उनका पीछा करती है और वो वहां पर पहुंचती है जहां पर शो फिर से स्टार्ट होने वाला था। वहां पर मैटियास सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था क्योंकि जो ऑडियंस पहले आई थी वो ही अब एक्टर बन गई थी।
तभी वहाँ पर लियो को कैथरीन दिखती है। लियो उसका पीछा करती है। कैथरीन उस सफ़ेद कपड़े वाले आदमी से बात कर रही होती है किसी टनल के बारे में। तब लियो उसी कमरे में जाती है जहाँ से उसको कैथरीन का ईयरिंग मिला था। वो पेंटिंग को बहुत ज़्यादा गौर से देखती है और तभी उसको नीचे एक बटन दिखता है। वो बटन को दबाती है, तभी वो नीचे टनल में गिर जाती है। अब लियो को समझ में आ गया था कि ऑडियंस कहाँ गायब हो गई थी और उसकी बेटी एलिस भी कहाँ पे गायब हुई थी। अब आगे बढ़ने पर उसको कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अंदर जाकर वो देखती है, वहाँ पर इंसानों के मांस को काट कर ही सर्व किया जा रहा था जो ऑडियंस के बीच खाना आ रहा था। इसका मतलब लियो समझ जाती है कि उन्होंने किसी जानवर का मांस नहीं बल्कि इंसान का मांस खाया है। लियो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी लार्स पीछे से लियो पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है। लियो को जब होश आता है तो वो बाकी सबकी तरह ही उल्टी लटकी हुई थी। तभी मैटियास वहाँ पर आता है और लियो उससे पूछती है, क्या तुम्हारे एक्टर्स को पता है कि तुम इंसानों का मांस खिला रहे हो? तब मैटियास बोलता है कि ये मर्डर नहीं है, ये एक सर्वाइवल है और वो लियो को शामिल होने के लिए बोलता है क्योंकि लियो ही एक ऐसी पहली इंसान थी जो इतनी देर तक यहाँ पर सरवाइव कर पाई थी। पर लियो मना कर देती है। तब मैटियास लार्स को इंस्ट्रक्शन देते हुए चला जाता है। लियो को मारने की तैयारी करने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर जेकॉब आ जाता है और वो लियो को इन सब में शामिल होने की बोलता है, पर लियो मना कर देती है। इतने में लार्स पीछे से लियो को मारने के लिए आता ही है कि तभी जेकॉब उस पर हमला कर देता है। दोनों की बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है और दोनों ही मर जाते हैं। अब लियो टनल से बाहर आती है और नीचे देखती है कि प्ले शुरू हो गया है। अब लियो को समझ में आ गया था कि ऑडियंस कहाँ गायब हो रही थी, कि कैसे ऑडियंस को टनल के अंदर भेजा जा रहा था। अब लियो चलते शो में ही पहुंच गई और ऑडियंस के सामने ही उसने मैटियास से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो मैटियास हंसने लगा क्योंकि ऑडियंस को लग रहा था कि ये भी एक प्ले का हिस्सा है। ये सब देखकर लियो समझ गई थी कि उसे मैटियास की जो सच्चाई बतानी है वो एक प्ले के जरिए ही बतानी पड़ेगी। तो वो अपनी बेटी को ढूंढने का एक्ट प्ले करती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है और सारी ऑडियंस उसे ही फॉलो करती है। मैटियास उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लियो सीधे टनल के अंदर जाती है और वहाँ पर किचन में उनको इंसानों का मांस दिखाती है जो खाने के लिए सर्व किया जाता है। ये बात मैटियास के एक्टर्स को भी नहीं बताती। ऑडियंस और एक्टर्स ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाते हैं। अब वो वहाँ पर जितने भी लोग सफ़ेद कपड़े पहने थे जो किचन में काम कर रहे थे उन सबको पीटने लगते हैं और आखिर मैटियास की बॉडी में हमें उसी तरीके से उल्टी लटकी हुई मिलती है। लियो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, अभी एलिस उसको नीचे आती हुई दिखती है। लियो उसको गले लगा लेती है और उस होटल से निकल लेती है। वो उस होटल से बाहर आकर देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, खाने पीने का और जीने के लिए कोई भी सोर्स नहीं बचा है। तभी वो होटल को पीछे मुड़कर देखती है और सोचती है कि क्या उसे यहीं पर घुट घुट के मर जाना चाहिए या होटल में उसने जहाँ से ख़त्म की थी अपनी कहानी वहीं से उसे शुरू करना चाहिए। दोस्तों मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।